Hello बच्चों, hello. Let us read this question. A coil having magnetic moment of 15 ampere meter square is placed in uniform magnetic field of 4 Tesla in horizontal direction such that initially the axis of a coil is in direction of field, that means theta initial is equal to 0. तो यहाँ पर टॉर्क भी 0 बनेगा. If coil is rotated by 45 degree, the moment of inertia of coil is 0.5 kg मीटर स्क्वायर. ओके, अब जब 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया गया है तो कुछ टॉर्क जनरेट होगा. ठीक, और उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर दिया हुआ है? 0.45 के. ओके, सॉरी 0.5 के. ओके, 0.5. ओके, देन द एंगुलर स्पीड acquired by the coil is, that means omega, it is asking in radian per second. रेडियन पर सेकेंड. ओके, चलो आओ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करते हैं. अब अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूं, अगर मैं बोलूं कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी. डी टी, ठीक. अब भी आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इस डी ओमेगा डी टी को अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या, डी ओमेगा बाई डी थीटा इन टू ऑफ डी थीटा बाई डी टी, तो कुछ गलत है. अब ये देखो डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये आपका क्या है? एंगुलर स्पीड. यही आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा बोलते हो. ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी. डी टी, अब आप डी ओमेगा को अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकते हो. ठीक, और टॉर्क की हम लोग एक और इक्वेशन जानते हैं, वो क्या है? एम बी साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा. ओके, अब ये रिलेशन और ये रिलेशन को दोनों को इक्वेट कर दो. डेट मीन्स आई वॉन्ट टू से आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? एम बी साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा. तो यहां से कंक्लूजन पॉइंट हम लोग को क्या निकल के आया, बताओ? डेट मीन्स आई इंटू ओमेगा, ओमेगा, ओके, डी थीटा, डी थीटा, sorry, here it will be d omega by d theta. Okay, d omega by d theta, d omega by d theta, d dt. Okay, so d theta is equal to mb sin of theta. ठीक, अब थीटा को आप यहाँ लेते जाओ. देखो ये एक्चुअली ये अप्रोच मैं किस इसलिए लगा रहा हूँ कि आप सिंपल सा अप्रोच समझो कि अगर कोई एक वर्कर कोई एक मार्बल सेट करने में 100 रुपीज ले रहा है, तो ऐसे 10 मार्बल सेट करने में कितना लगेगा? तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से लेकर 10 तक ले, तो मैं भी बस वही काम कर रहा हूँ. यहाँ पर वर्कर वर्कर नहीं है, टॉर्क है. ओके, ठीक. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़े हैं तो क्या लिख सकते हैं? आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कुछ ओमेगा स्पीड तक ले, अगर ओमेगा डी ओमेगा को इंटीग्रेट करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, बताओ? 0 से लेकर के 45 डिग्री तक ले, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा. अब ये एम बी तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो. एम बी आपका कांस्टेंट है, एम बी आपका कांस्टेंट है. और साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है हम लोग की? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा. कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 45 तक ले. ओके, इसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक, तो आएगा आपका माइनस एम बी कॉस ऑफ 45, डेट इज 1/√2, 1/√2 माइनस ऑफ कॉस 0 1,
that means it will make how much? Here I am putting the value in Kelvin. Let me put 0.0.2929 MB M into B. That means here the value is, and what is the value of here? I ओमेगा स्क्वायर बाई 2. यहाँ तक क्लियर है? डेट इज आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हमको इतनी वैल्यू देगी. ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो ओमेगा. ठीक, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू दिस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2.9 sorry 0.29 into what is the value of m? 15. and what is the value of b in Tesla? 4 Tesla upon में 0. what is the value of current flowing is, what is the value of current? okay, 0.5. ओके, अब यहाँ से आप निकालोगे तो बोलोगे कि सर इसको मैं कैल्सी में पुट कर रहा हूँ. ठीक, तो यहाँ से आंसर आया 69.6. अब ओमेगा एफ की वैल्यू रूट ओवर में है. रूट ओवर 69.6. okay, sorry, this is not current, this is moment of inertia. moment of inertia. ओके, 6.9 का रूट ओवर. यहाँ से आपका आंसर कितना आया? आंसर इज 8.34 रेडियन पर सेकेंड. देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे दी. ठीक, ओके, अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको टॉर्क की एक्सप्रेशन पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सप्रेशन पता है, आप दोनों को इक्वेट कर दो, आपको ये चीज क्रिएट कर रहा है. इसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व आउट कर दो, काम खत्म. ओके, this is the basic approach. Okay, so students, I hope you have understood the basic concept behind this question. Students, keep learning and keep enjoying. Thank